Good morning to all. Today we will start with the chapter 7th, Location, Extent and Physical Features from your book of Geography, that is Total Geography, grade 10th. So let's start. India is a land of unity and diversity. It is a collection of lands and climates of diverse races and creeds, of languages, religion, and of contrasts. With all its physical dimensions and characteristics, it is truly a subcontinent. It is the second most populous country in the world after China and the seventh largest in the size. तो इंडिया, नेचुरली बेटे इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया की लोकेशन, इंडिया का साइज, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया जो है इसमें विभिन्नता में एकता है, यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसमें बहुत सारी तरह की ज़मीन है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है। जैसे साउथ में ज़्यादा ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सर्दी होती है, काफ़ी गर्मी होती है। अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा हम यूज़ करते हैं, अलग अलग धर्म है। इसके ऑल फिजिकल डायमेंशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स, इसके फिजिकल डायमेंशंस एंड करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये इसको एक सब कॉन्टिनेंट कहा जा सकता है। ये पॉपुलेशन के मामले में सेकंड है वर्ल्ड में, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। एंड इन द साइज में इंडिया इज सेवंथ लार्जेस्ट इन द साइज। सो नेक्स्ट पार्ट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स साइज। इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ द इंडियन ओशन. It lies midway between Southeast Asia and Southwest Asia. India shares its land frontiers with Pakistan, China, Nepal, Bhutan in the north and Bangladesh and Myanmar in the east. The island nation of Sri Lanka is located off the southern tip of the Indian Peninsula. इंडिया जो है इंडियन ओशन की वेस्टर्न एज पे सिचुएटेड है। इट लाइज मिडवे, इन बिटवीन है ये साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के। इसकी जो बाउंड्री है पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों के साथ लगती है। ओके, और इसके साथ एक आइलैंड भी लगता है जो कि श्रीलंका है। India is surrounded by water bodies on three sides: Bay of Bengal in the southeast, Indian Ocean in the south, and Arabian Sea in the southwest. The Tropic of Cancer passes almost through the middle of the country and divides it into two halves: the tropical zone in the south and subtropical in the north. Lakshadweep of the western coast and the Andaman and Nicobar Island located in the Bay of Bengal also form a part of India. तो बच्चे, जो हमारा इंडिया है ये तीन साइड से पानी के साथ घिरा हुआ है। एक साइड पे बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, एंड थर्ड साइड पे अरेबियन सी है, और ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर जो है इसके मिड से होके जाती है। और इसी के साथ लक्षद्वीप जो हैं आइलैंड्स हल्की हल्की वो इसके साथ अटैच्ड हैं। इंडिया लाइज स्ट्रेटेजिकली एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन एट द सेंटर ऑफ द ईस्ट हेमिस्फीयर। इंडिया ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया कमांड्स द सी रूट्स बिटवीन यूरोप एंड Africa on the one hand and Southeast Asia, Far East and the ocean on the other. तो इंडिया के साथ
तीन साइड से समुंदर लगता है, तो समुद्री रास्तों पे, समुद्री रूट्स पे इंडिया की मोस्टली कमांड है। जो रास्ते यूरोप और अफ्रीका को ज्वाइन करते हैं वो इंडिया से होकर जाते हैं। एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया फॉर ईस्ट एंड ओशियाना ऑन द अदर्स। दूसरी साइड पे साउथ ईस्ट एशिया भी, वो भी जो रास्ता है, रूट है, जो इंडिया के द्वारा ही तय किया जाता है। नाउ द टू बेसिक टर्म्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो बच्चे लैटिट्यूड क्या होता है? द मेन लैंड एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 49 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 नॉर्थ and 37 degree north, and the longitude is the lines grids on this side. It exceeds from 68 degree 7 E and 97 degree 25 east. So next topic is people. India has a great diversity of population based mainly on language and religion. On the basis of the race and ethnicity, India can be divided into 5 ethnic groups. इंडिया में जो है अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके की भाषा बोली जाती है, और इन्हीं के हिसाब से पुरातन टाइम से लेकर आज तक इंडिया को 5 ग्रुपों में बांटा गया। कौन से ये ग्रुप हैं 5? लेट्स सी। फर्स्ट वन इज प्रोटो ऑस्ट्रेलियो, सेकंड नेट्रियोट्स, मंगोलियट्स, मेडिटेरियंस और द्राविडियंस, Nordic Aryans. These are the 5 groups. So far as religion is concerned, Hindu constitute the largest group. जैसे धर्म का संबंध है, सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है इंडिया में? हिंदू धर्म है। That is about 79.8% of the population. Muslims are 14.2%, Christians are 2.3%, Sikhs are 1.7%, Buddhists are 0.7%, Jains are 0.4%, and Parsis only a few thousand adherents. Although more than 200 languages are spoken in India, there are 22 recognized languages in the 18th schedule of the Constitution of इंडिया। इंडिया में 200 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से 22 को भारतीय संविधान में 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन किया गया। मीन्स 22 लैंग्वेज ऐसी हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया। नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। India occupies a major part of South Asia, that is 73.4% of area. तो साउथ एशिया का 73.4% एरिया जो है इंडिया ऑक्यूपाई करता है। इंडिया हैज इट्स बॉर्डर्स इन द नॉर्थ विद चाइना, नेपाल, भूटान। इन द ईस्ट इंडिया हैज अ कॉमन बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। इन द वेस्ट इंडिया हैज बॉर्डर विद पाकिस्तान। India is surrounded by the water bodies on the 3 sides, in the southeast by the Bay of Bengal, in the south by the Indian Ocean, and in the southwest by the Arabian Sea. But this passage we also discuss in this part, location and extent. So it's the same. Next is the Indian subcontinent has 5 clearly defined डिविजन्स। इंडिया में 5 डिविजन्स हैं बेसिकली फिजिकली। फर्स्ट वन नॉर्दर्न माउंटेन वॉल, सेकेंड वन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, थर्ड वन द पेनिसुलर प्लेटो, थर्ड द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। सो फर्स्ट वन, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन वॉल।
नॉर्दर्न माउंटेन वॉल इज नोन एज द हिमालयन रेंज। जो उत्तर दिशा में माउंटेन की वॉल है, पहाड़ियों की एक दीवार है, उसको हिमालयन रेंज बोला जाता है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं विच आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। जिनको उनकी हाइट के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश किया जाता है। फर्स्ट रेंज इज हिमाद्री, सेकेंड इज हिमाचल and third one is Shivalik range. So let's discuss Himadri. It is known as Himadri because it remains covered with snow throughout the year. इसको हिमाद्री बोला जाता है क्योंकि ये स्नो से ढकी रहती है, हिम से ढकी रहती है। It is also called the Great Himalayas or the Inner Himalayas. इसको Great Himalayas और Inner Himalayas भी बोला जाता है। किसको? हिमाद्री को। It forms the northmost part of the Himalayan range and is one of the world's highest mountain range. ये संसार की एक सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। The range includes the world's highest peak, Mount Everest, Mount K2, the second highest peak in the world, and some other peaks, namely मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, ऑल इन नेपाल, नागा पर्वत एंड कंचनजोंगा इन इंडिया। तो ये सारी चोटियाँ जो हैं, हाईएस्ट चोटियाँ इसी रेंज में आती हैं। कुछ इंडिया में आती हैं और कुछ नेपाल में। इट ऑल्सो हैज सम पासेस इन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। इसमें कुछ पासेस भी हैं जो कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है और सिक्किम में है। इट इंक्लूड्स द काराकोरम पास इन द कश्मीर, बरा लपचाला एंड शिपकीला इन हिमाचल प्रदेश, थगाला एंड नीति इन उत्तराखंड। तो ये सारे दर्रे जो हैं इसमें आते हैं। To the north of the Himalayan range lies the plateau of Tibet, the highest plateau in the world. It lies in the rain shadow area of the Himalayas. तो highest plateau जो है वो भी Himalayan range में ही आता है और हिमाद्री रेंज में आता है। A number of glaciers descend from the Himadri such as Gangotri and the Yamunotri. They lies in Uttarakhand. These glaciers are the perennial source of water for the Ganga and Yamuna rivers respectively. तो हिमाद्री और गंगोत्री जो है ग्लेशियर्स भी हिमाद्री रेंज में ही आते हैं, यमुनोत्री एंड गंगोत्री ग्लेशियर्स। और इन्हीं से आगे जाके गंगा और जमुना दरिया बनते हैं। शारदा, घाघरा, कोसी, गंडक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द रेंजेस। ये सारे जो रिवर हैं इसी रेंज से आते हैं। द हिमाचल, द रेंज इज ऑल्सो नोन एज हिमाचल हिमालयाज और द मिडल और लेसर हिमालयाज। हिमाचल को मिडल और लेसर हिमालय बोला जाता है, जबकि हिमाद्री को ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय बोला जाता है। So don't be confused. Inner Himalaya is Himadri and Middle Himalaya is Himachal. It runs parallel to the Himadri and lies to its south. हिमाद्री के पैरेलल ही है, एक बराबर ही और साउथ में है। Their heights range from 3700 meter to 4500 meter. Domes lie between the Himachal and Shivalik ranges. They are flat bottom longitudinal valleys. देहरादून is one of such valleys. बहुत सारी वैलीज हैं और उन्हीं में से देहरादून जो है उसकी एक वैली है इसी में हिमाचल में। This range has a vast vegetative cover. Number of peaks having elevation of more than 5050 meter are located in their range. They are covered with snow throughout the year. Shimla in Himachal Pradesh, height of
7,025 meter. These ranges range in highest from 3,500 meter to 6,000 मीटर. तो इसमें शिमला आता है, देहरादून आता है, ये सारे के सारे हिमाचल रेंज में आते हैं, जो हमारी माउंटेन वॉल है उसकी सेकेंड पार्ट में. Some of the important ranges in this region are Pir Panjal, Dauladhar, Mussoorie range and Mahabharat range in Nepal. The Dauladhar range forms the southernmost range of the Middle Himalayas. This range rarely attains elevation higher than 4,000 meter. It continues eastward into the Mahabharat range. धौलधार की जो पहाड़ियाँ हैं, जो रेंज है, वो साउदर्न मोस्ट रेंज है ऑफ द मिडल हिमालय की. दिस रेंज रियरली अटेन एलिवेशन हायर देन 4,000 मीटर और ये महाभारत रेंज की तरफ जाती हैं. द पीर पंजाल रेंज लोकेटेड इन कश्मीर. पीर पंजाल रेंज कश्मीर में है. Extends from Jhelum River to the Upper Vyas River for over 300 km. This range is separated from the Jaskar Range by the Valley of Kashmir. Most of the hill stations in the India lie in this range. They include Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora, Ranikhet, Chakrata, Chal, etc. The valleys here include Kullu, Jammu and Srinagar. So this was your two parts of the northern mountain wall. First one is Himadri and second one is Himachal. In our next assignment we will discuss the Shivalik range. Thank you.